उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 14 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, लगातार विधवा पेंशन से शुरुआत होके पहले जनवरी फरवरी मार्च वालों का जिनका पेंडिंग नहीं आया था वो आया। फिर अप्रैल मई जून वालों का 3-3 हजार रुपए विधवा पेंशन से शुरुआत हुआ। खैर अभी भी बहुत जिले में विधवा पेंशन नहीं आया है। मुख्य तौर पे दिव्यांगजन मुझसे बहुत कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा दिव्यांग पेंशन नहीं आया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, झांसी, बलिया, अलग अलग जिले में दिव्यांग पेंशन नहीं आई। अब देखिए, जिनका भी दिव्यांग पेंशन उनके खाते में नहीं आया है, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, इस बार आपको पता है वैसे भी सभी पेंशन योजनाएं इस बार देरी से आई है। धीरे धीरे सभी का भुगतान हो रहा है। जो जो भुगतान की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है, जिस कारण से आप लोग को असुविधा हो रही है। सरकार को चाहिए था अगर भुगतान में देरी हुआ, पेंशन बढ़ के नहीं आना था तो एक जानकारी भी दी जा सकती थी, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। खैर मैं आपको बता दूं, मुझसे फिर लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर 1,500 क्या अप्रैल मई जून का तो नहीं आया, क्या जुलाई अगस्त सितंबर में भी आएंगे कि नहीं आएंगे अगली किस्त में। देखिए, इसका कह पाना बहुत मुश्किल है जब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी ना आए, क्योंकि अभी जानकारी आने के बाद भी पैसा उतना ही आया। तो देखो, इसके कोई मुख्य इसमें कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं प्रशासनिक, जिस वजह से भले पेंशन की घोषणा हो गई हो, बढ़ भी गए हो, लेकिन आदेश हो गया, लेकिन अभी जमीनी स्तर पे ये काम नहीं हो पाया है। वो क्यों रुका है समझो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, समझो। देखो, सरकार ने राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी, लेकिन सभी जिले और सभी लाभार्थियों के लिए बढ़ी हुई राशि का भुगतान एक साथ नहीं हुआ है। नई दर लागू होने के लिए सामाजिक जो समाज कल्याण विभाग कोषागार जो पीएफएमएस, डीबीटी और बैंकिंग जो है प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक अपडेट पूरे होते हैं, जिसमें समय लग सकता है। यहाँ कई चीजें वेबसाइट पे भी अपलोड जो अपडेट होती हैं, इसमें विभाग अभी उस चीज को कर पाया है या नहीं कर पाया। देखिए, मुख्य तौर पे आपको बता दूं, यूपी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया था वो बढ़ा हुआ ही बजट पेश किया था कि नए फाइनेंशियल ईयर से सबको पेंशन बढ़ के मिलेगी। अगर ये बात सब सच है तो अप्रैल मई जून का भले इस बार आपका 3,000 रुपए आया है, जो 1,500 रुपए बकाया अगर बढ़ गई या नहीं आया है तो अगली वाली किस्त में मिल सकता है आपको। जी हाँ, लेकिन ये तब होगा जब सरकार की ओर से कोई अपडेट आए। ठीक। और कई बार नई राशि का भुगतान सरकार की औपचारिक अधिसूचना और भुगतान आदेश जारी होने के बाद ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे सब जारी आदेश होने के बाद भी नहीं हो पाया है, क्योंकि फील्ड स्तर पे, जमीनी स्तर पे कई चीजें अभी पेंडिंग में हो सकती हैं। फिलहाल सरकार की ओर से कोई ऐसा आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है जिसमें ये कहा जाए कि लाभार्थियों को 1,500 रुपए भुगतान शुरू होने की निश्चित। देखो मैं आपको बता दूं कि जो 1,500 जो बचा हुआ भुगतान है वो आगे मिलेगा या नहीं, या अभी अप्रैल जो जुलाई अगस्त सितंबर की बढ़ेगी या नहीं, इस पे अभी कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं आई है। ये जानकारी पहले जरूर आई थी कि आपकी पेंशन बढ़ गई है, लेकिन इस बार से जो पेमेंट आई वो निराशाजनक रहा। पेमेंट 1,000 रुपए ही आई, आने 1,500 की सब उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन देखिए, जो चीज है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, जब आएगा तो आपके भी सामने होगा, मेरे भी सामने होगा। सोनू जी लिख रहे हैं, मोनू जी भाई, मैं तो जनवरी से मार्च मार्च का नहीं आया है अभी तक। जिनका जनवरी फरवरी मार्च वाला भी नहीं आया है वो तो बिल्कुल ही परेशान ना हो, उनका पहले मार्च वाला आएगा, जनवरी फरवरी मार्च वाला फिर आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी पेंशन आने का सिलसिला ये अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की पेंडिंग है। सोचिए, अभी जनवरी वालों का ही नहीं आया। निशा चौधरी जी, शामली में कब आएगा पेंशन? कौन सी पेंशन है ये भी लिख देते हैं आप। अगर निशा जी आपकी विधवा पेंशन है तो मैं आपको बता दूं 20 से 24 के अंदर में आ जाएगा। मोहिनी शुक्ला, सर मेरी नहीं आई पेंशन। कौन सी पेंशन है मोहिनी शुक्ला जी? अगर आपकी विधवा पेंशन में आती है तो मैं आपको बता दूं, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पेमेंट धीरे धीरे सभी जगहों का आ रहा है, रफ्तार बहुत धीमी है। जिस रफ्तार से आना चाहिए, जिस कैपेसिटी से आना चाहिए, उस हिसाब से नहीं आ रहा है। मुमताज अहमद, चाचा खुशी नगर, अज अहमद, चाचा खुशी नगर में कब आएगा? सुना है सरकार के पास फंड नहीं है। ये किसने कह दिया भाई? सब कुछ सही है, विभाग की ओर से कोई टेक्निकल चीजों में अपडेट हो रहा है जिस वजह से समस्या हो रही है।
अभी जैसे आपने देखा नए नियमों में बदलाव हो रहे हैं, पेंशन सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, जिस वजह से देरी हो सकती है। अरमान मलिक जी, सॉरी, अमित मलिक जी, मुजफ्फरपुर में कब आएगी पेंशन? अमित मलिक भाई, कौन सी पेंशन है ये भी लिख देते। दिव्यांग पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन है? तो देखो 24 तक में आ जाना चाहिए। अंकित तोमर जी, मेरा अभी तक विकलांग पेंशन नहीं आया है, सबकी आ गई है पेंशन, सब कुछ सही है। 13 मार्च को कंप्लीट हो गया था, अब क्या करूं? देखिए जो तोमर जी, इस बार आपकी पेमेंट जरूर आएगी, निश्चिंत रहिए। दिव्यांग पेंशन में तो कोई समस्या होती ही नहीं है, जब आपका सब कुछ सही है तो भुगतान जरूर आ जाएगा। ऐसा, अच्छा, मुझसे कई लोग ये बात के लिए परेशान थे कि हमारे जिले में और लोग का आ गया, हमारा नहीं आया, हमारा क्या समस्या हो गया? कोई समस्या। अभी एक बलिया जिला से, पूर्वांचल के जिले से कमेंट आया कि सबका दिव्यांग पेंशन आ गया, मेरा नहीं आया। भाई ऐसा कोई समस्या नहीं होता, अलग अलग बैचेस में अलग अलग जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका अलग अलग पेमेंट होता है। पेमेंट अगर आपका नहीं आया कुछ दिन इंतजार कर लो, खुद ब खुद आपकी पेमेंट आ जाएगी। विजय कुमार जी लिख रहे हैं मेरे विकलांग पेंशन नहीं मिली रायबरेली से। देखिए मैं आपको बता दूं, विकलांग पेंशन अभी नहीं आई है, बहुत जिलों में अभी आना बाकी है, थोड़ा वेट कर लीजिए, 20 तक आ जाएगा। अंकित जी, आर्किटेक्ट वर्ल्ड, सॉरी, पर सर जी अप्रूव तो जनवरी में हुआ था, 28 जनवरी 2018, ऑथेंटिकेशन 16 जनवरी को हुआ था। इस हिसाब से जनवरी फरवरी मार्च की मिलनी चाहिए। रिवेरिफिकेशन अप्रैल में हुई थी, 3000 मिली है। हमको पर समझ नहीं आ रहा है कौन सी किस्त। भाई देखो, आपकी जो पहली किस्त है सरकार ने जो दे दिया दे दिया, अब जो पिछले की उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है, परेशान होने से क्या फायदा। मदन गोपाल जी, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो विभाग की ओर से आ गया आ गया, अब आगे कोई दिक्कत ना हो ये ध्यान रखिएगा। मदन गोपाल जी, पीएम किसान क्यों एक ही बार में पूरे भारत में पैसा पहुंचा जाता है? जी, पीएम किसान वालों का पैसा एक बार में आता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं आता, ये कहना चाहते हो आप? भैया वो सिंगल क्लिक में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों का आ जाता है, लेकिन यूपी में ये व्यवस्था नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैं मानता हूँ यूपी में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यूपी में जबकि 1 करोड़ 8 लाख पेंशनियर है, तो यूपी में ये व्यवस्था क्यों नहीं होती कि एक बार में सबका है? यूं ऐसे पार्ट पार्ट में ये बहुत समस्याएं होती हैं, लोग इससे बहुत परेशानी इरिटेट होते हैं। संदीप जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन कब आएगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पेंशन कौन सी है ये तो लिखा ही नहीं आपने। देखी, प्रयागराज में विधवा पेंशन आई थी, दिव्यांग भी आई थी, आपकी कौन सी पेंशन है बताइए। संजय कुमार जी, संजय कुमार राजभर गाजीपुर, अभी तक नहीं आया है सर। भाई कौन सी पेंशन है पहले तो ये लिखो। यूपी के पूर्वांचल वाले जिलों में कई बार पेमेंट में देरी हो जाती है, और इस बार तो स्वाभाविक रूप से विभाग की ओर से ही देरी हुई है, तो परेशान मत हो, पेमेंट आपका खुद ब खुद जो कुछ समय में आ जाएगा निश्चित। देखिए ये जो लिख रहे हैं कुंवर बहादुर सिंह जी, क्या आपको ये जो 31 जुलाई आप कह रहे हैं 31 को आ जाएगा, जब आपको सब मालूम है तो फिर आप समझ, इतने ही आपको सब कुछ मालूम है तो फिर आपको वीडियो में आके गलत कमेंट करने का क्या मतलब है? देखिए ये केवल जानकारी उन्हें लोग के लिए है जो जरूरतमंद है, जिनको जानकारी की जरूरत है। अगर आपको सब कुछ मालूम है तो हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, आप जा सकते हैं, है ना, किसी को बुलाया नहीं गया है यहाँ पे। मोहिनी शुक्ला जी, विकलांग पेंशन, भाई ऐसा है बहन, देखो विकलांग पेंशन बहुत ही जल्द, जिन जिलों में नहीं आया है, बहुत सारे मेरे दिव्यांग भाई बहन परेशान है। सरकार की ओर से एक तो 3 महीने बाद पेंशन आती है, वो भी समय पे ना आए तो निराशा तो होती है। मैं आप लोग को समस्या समझता हूँ, लेकिन विभाग को इसमें सोचना चाहिए कि समय पे पेंशन दी जाए, कम से कम जानकारी समय पे दे दे, ठीक है ना। फिलहाल आज शाम तक जिसका भी पेमेंट आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जितने पहली किस्त वाले हो, याद रखना बैंक में डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुआ रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और इस बार सभी नए पेंशनियर का पेमेंट आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।